ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਹਾਨਪੁਰ ਪਬਲਿਕ ਸਮਾਰਟ ਡਾਇਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੋਢਾ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੁਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਲਗਭਗ 5-5 7-7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਗੰਨਾ ਸਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿ ਮਿਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੋਢੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਹਿਰਾ ਗੰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਹਿਰਾ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਮੋਢਾ ਗੰਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਕਰਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਢਾ ਗੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ 500 ਟਰਾਲੀ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਲਝਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦੋਂ तक इस तरीके के नाल ਜਿਹੜੀ चलती है तो की इसका सलूशन ਜਿਹੜਾ आज मैं हालांकि सभी जिम्मेदारों का नाम तो नहीं जानता, लेकिन चेहरे से मेरी पहचान सभी हैं। ये राज लंबरदार जी हैं, सज्जन सिंह हैं और भी कई जिम्मेदार हैं, नाम सभी का। लेकिन आज ये मेरी जानकारी में तो नहीं था, लेकिन मुझे कुछ आभास हो रहा था कि होली नज़दीक आ रही है, लेबर का प्रेशर बनेगा, तो जिम्मेदार इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पिंडों में चर्चा रहती है। हमारा काफ़ी स्टाफ है, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि ऐसी स्थिति बने कि ये कंडीशन ना आए कि यहाँ आकर जिम्मेदारों को अपनी बात अपने तरीके से मंगवानी पड़े। जितने भी जिम्मेदार यहाँ आए हैं सभी मुकेरिया शुगर मिल के रिजर्व जोन के हैं, सब सम्मानित हैं। कोई जिम्मेदार इनमें न तो किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग कर रहा है और न ही किसी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर आया है। इनकी एक जायज़ मांग थी कि हमारा मोटा गन्ना पहले चला जाए, राइट समय चला जाए, क्योंकि कुछ जिम्मेदार जो एक दूसरी और फैक्ट्री में गन्ना लेकर चले गए, हो सकता है उनका मोटा भी मुक गया हो, लहरा रह गया हो। इनकी समस्या जायज़ थी, मैं किसी व्यक्तिगत कारण से इनके बीच में बार बार नहीं पहुँच पा रहा था। तो आज ये बात हुई कि 5 मार्च तक हम मोटा गन्ना फिनिश करेंगे। यदि किसी जिम्मेदार भाई का उसके बावजूद गन्ना रह जाता है तो उसे अगली डेट डाल के एडवांस में पर्ची उसको दे दी जाएंगी मोटे गन्ने की। 5 के बाद हम लहरा और अस्सू गन्ना चलाएंगे और जितना भी गन्ना होगा इसका मैक्सिमम पार्ट जो है हमारा एरिया होगा, और फैक्ट्री चलने के हिसाब से 400, 450, 500 जो भी फैक्ट्री जिस हिसाब से चलती होगी उस हिसाब से 90% पार्ट जो है हम अपने एरिया गन्ना लेंगे। यदि 25-30 टोली वो भी जिम्मेदार वो जो 20 साल से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनका गन्ना है। बाकी हमें बाहरी क्षेत्र का गन्ना लेने का कोई वो नहीं है। एक मेरा सभी जिम्मेदार भाइयों का इस आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, जब तक फैक्ट्री चलेगी जब तक जिम्मेदार के खेत में गन्ना है। साथ के साथ थोड़ा लेबर के दबाव को हमें टैक्टफुल तरीके से मेंटेन करना है कि लेबर के हम दबाव से कैसे निकलें। ये एक बार का काम नहीं, मेरा ये 13वां सीज़न है। मैंने ऐसा भी समय देखा जब गन्ने के लिए मैं रोड पर खड़ा होता था, 4-4 टोली के सौदे होते थे हमारे यहाँ ले आओ। फिर गन्ना बढ़ाया, मेहनत हुई, जिम्मेदारों ने हमारा साथ दिया, फैक्ट्री का साथ दिया। गन्ना बढ़ने के बाद हमने कैलेंडर सिस्टम बनाया, हमें नकल करके और फैक्ट्री ने भी कैलेंडर बनाए। लेकिन लेबर के दबाव में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कैलेंडर को ब्रेक होने की पोजीशन आ जाती है, क्योंकि लेबर का समाधान पंजाब में कुछ नहीं, लोकल लेबर है नहीं, सारी लेबर बाहर की है। यदि वो लेबर ये कहती है जिम्मेदार से उसके पास 20 कल्ला गन्ना कि मुझे तो होली के बाद जाना है, तो यदि खेत में गन्ना खड़ा है तो जिम्मेदार ये सोच सकता है। इसका मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा आपको। 2017 में चीनी के रेट 2200 रुपये हो गए कुंटल। बराबर की फैक्ट्री, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, इन्होंने अपनी एरिए में गन्ना छोड़ के फैक्ट्री बंद कर दी। जब बंद कर दी तो वहाँ का जिम्मेदारों ने गन्ना काट काट के गेट के सामने पहुँच गए। मेरे ऊपर दबाव आया प्रशासन से, एसडीएम से और केन कमिश्नर से कि संजय सिंह जी इनकी 200-400 टोलियाँ आप ले लो।
मुझे पता था कि 200-400 नहीं है, ये जिम्मेदारों के साथ धक्केशाही हो रही है। यदि मैं उस समय हाँ कर देता तो वहाँ का जिम्मेदार क्रैश हो जाना था। मैंने अपने मालिकों से बात करी, मैंने कहा साहब इस बात पे सहमत मत बना लेना कि 200-400 टोली बहुत ज़्यादा है। नतीजा क्या हुआ कि 16 दिन बाद उस फैक्ट्री ने जो अपनी मशीन निकाल के बाहर भेजी थी वापस मंगाई। 16 दिन बाद फैक्ट्री चली और 2100 ट्रॉली क्रैश हुई। तो उस समय हमने अपनी फैक्ट्री 31 मई तक चलाई और एक भी जिम्मेदार को ये कह दे कि इसे गन्ना छोड़ के हम बंद हुए। ये हमारा आगे भी कमिटमेंट है, जब तक जिम्मेदार के खेत में गन्ना खड़ा है जब तक फैक्ट्री चलेगी, चाहे हमें बाद में 4 नौकेन लंबे नौकेन लेने पड़े, जो भी करना पड़े। ठीक है सर।